हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों को मैथ कक्षा 10 का। और मैथ में कक्षा 10 का सबसे इम्पोर्टेंट आपको सवाल उठा के लेकर आए हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम में नंबर मिले। और सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे बाबू कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x² + 7x + 7 = 0 को हल करें। अगर ऐसे एग्जाम में देता है सवाल लगाने के लिए तो सबसे पहले समझिएगा, सवाल आपका दिया है कि श्रीधराचार्य का सूत्र के हिसाब से लगाना है। तो श्रीधराचार्य के सूत्र के हिसाब से सवाल कैसे लगेगा, चलिए आज हमको बताते हैं। हमारे साथ आप सवाल लगाते रहिए, आपको भी सवाल लगाने आ जाएगा। तो इसलिए हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लेकर आते हैं, वीडियो देते हैं ताकि आप उससे अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे नंबर की भी प्राप्ति करें। तो चलिए हमारे साथ आप सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए बाबू, सूत्र के प्रयोग से लगाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि दी गई समीकरण, देखिएगा ध्यान से बाबू, ध्यान से देखेंगे तभी आपको आएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आप बाबू कि दी गई समीकरण। तो दी गई समीकरण कितना बाबू, तो आपके समीकरण सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि ax² + bx + c = 0। इसके बाद से आपका a का जो मान है कितना है, तो देखिए a का मान आपका 6 है तो लिखेंगे 6। फिर हो गया आपका b का मान कितना है, तो आपका 7 है तो यहाँ लिखेंगे b = 7। फिर देखिए c का मान कितना है, तो आपका 7 है तो लिखेंगे c बराबर कितना लिखेंगे बाबू, 7। इसके बाद से आप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए आप लिखेंगे बाबू सबसे पहले यहाँ पर कि श्रीधराचार्य के सूत्र से, देखिए बाबू यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आइए, होता है x = -b ± √में b² - 4ac और अपान हो जाएगा आपका 2a। तो यही आपका क्या बाबू, यही आपका होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। देखिए x = -b ± √में b² - 4ac अपान कितना, तो 2a। यहाँ देखिए बाबू नीचे जब 2a हो गया, x का मान कुछ नहीं है तो लिखेंगे x बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना, 7 तो लिखेंगे 7 ± √ में। देखिएगा ध्यान से बाबू, b का कितना मान है, तो b का 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7 पे पावर 2 - 4 क्रॉसेस यानी कि गुणे का चिन्ह। a का मान आपका 6 है तो लिखेंगे 6 गुणे c का मान कितना आपका है 7 तो लिखेंगे आप 7 और फिर आप कर देंगे बटे 2 का मान 2 और गुणे a की वैल्यू कितनी, तो आपका देखिए 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर बराबर करेंगे बाबू, देखिए -7 तो यहाँ लिख देंगे -7 प्लस माइनस, फिर अंडर रूट बनाएंगे आप। तो देखिए 7 पे पावर 2 है तो जब 7 के पावर 2 है तो 7 कई बार, 2 बार, यानी कि अगर 7 पे पावर 2 आपको मिलता है तो होता है 7 गुणे 7 यानी कि कितना हो गया आपका 49। देखिए 49 मिला तो यहाँ लिखेंगे कितना आप, तो लिखेंगे 49 माइनस, उसके बाद देखिए 6 चौको 24 आ गया, 24 में फिर 7 की मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 24 गुणे 7 कैसे करते हैं, 7 चौको 28 को 8 हासिल 2, 7 ना 14, 14 2 कितना होता है, तो 14 2 होता है 16। तो देखिए आपका 168 तो यहाँ लिखेंगे आप 168 बटे 6 दूना कितना, तो 6 दूना होता है आपका बाबू 12। फिर यहाँ बराबर करेंगे इसको, फिर लिखेंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट में। देखिए 168 में से आप 49 को घटाएंगे तो 168 से 49 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इसीलिए हम छोटे में से बड़ा घटेगा नहीं तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 168 और यहाँ कितना कर देंगे बाबू 49 करके घटाएंगे। यहाँ बचा आपका कितना बाबू 18 में से 9 जाए तो 9 हो गया। यहाँ बचा आपका 5 यानी कि 15, तो 15 नहीं तो 5 क्योंकि 5 में से 4 जाए कितना 1 और यहाँ 1 है। 168 में से 49 जाए कितना बाबू 119, तो यहाँ लिख देंगे 119 और बटे कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा देखिए आपका 100 यहाँ पे 12, 119 बटे कितना हो गया आपका 12। और जब 119 बटे आपका 12 हो गया तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप दोनों का क्या करेंगे, भाग करेंगे और भाग में जितना आपका बचता है उतना क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं और आपका सूत्र है, आपका सवाल लगाने का यहाँ पर तरीका हो गया। इसके बाद से हम आपको लेकर आए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक और आपके लिए, देखिएगा उसको भी। तो ऐसे सवाल हम श्रीधराचार्य के सवाल लगाते हैं और ऐसे हम आंसर इसका पाते हैं।
फिर इसके बाद से हम आपके लिए फिर एक सवाल लेकर आने वाले हैं। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट सबसे सवाल होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ लिखेंगे आप समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण। इंपॉर्टेंट सवाल है 3 नंबर का, ध्यान रखिएगा। एक बहुविकल्पी में भी आता है और लघुत्तरी में भी आता है, यानी कि दोनों में भी आपके ऑप्शन आते हैं। तो इसीलिए आप सबसे जरूरी चीज है कि आप साथ साथ मिलकर सवाल लगाएंगे तो आपको भी सवाल आने वाला है। तो लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 3x पर स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका माइनस, फिर आपका हो जाएगा 5x + 2 = 0। और यहाँ लिखेंगे बाबू बीबी कतर करो। ध्यान से सुनिएगा बाबू, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कहीं चूकिएगा नहीं, और सुनेंगे तो आपको आएगा। चलिए हमारे साथ आप सवाल लगाइए। करा समीकरण 3x पर स्क्वायर माइनस 5x + 2 = 0, बीबी कतर करो। बीबी कतर करो तो चलिए सवाल लेके चलते हैं। यहाँ लिखेंगे आप दी गई समीकरण का व्यापक मान करने पर, यहाँ देखिए बच्चों, दी गई समीकरण का व्यापक मान करने पर, इस समीकरण का जब व्यापक मान करेंगे तो व्यापक मान करने में क्या आपको मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जब व्यापक मान करेंगे बाबू तो इसका सबसे पहले मान रखेंगे, क्या रखेंगे, तो रखेंगे ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c = कितना बाबू, तो 0। अब a का मान, b का मान और c का, तीनों का मान रखेंगे बाबू। तो देखिए a बराबर कितना, तो देखिए 3 है तो लिखेंगे 3। b बराबर कितना बाबू, देखिए आपका 5 लेकिन माइनस है तो लिखेंगे -5। फिर देखिए c बराबर कितना, देखिए प्लस में है, प्लस को नहीं लिखते हैं, जो माइनस में अंक रहता है उस अंक को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए प्लस में है 2 तो लिखेंगे 2। अब यहाँ पे कह रहा है आपको कि बीबी कतर करो, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बीबी कतर। क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे बीबी कतर। और बीबी कतर को हमेशा हम बड़े वाले डी से डिनोट करते हैं, और डी मतलब बीबी कतर इसका वैल्यू होता है। तो बड़े वाला डी लिखिए या बीबी कतर लिखिए, दोनों के मान एक ही होता है। तो बीबी कतर डी, तो डी बराबर क्या होगा, चलिए डी बराबर बीबी कतर का सूत्र होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4ac यही आपका क्या है, तो यही आपका बीबी कतर का सूत्र है। यहाँ देखिए डी, तो डी का बराबर कर दीजिए बी का मान कितना, तो बी का मान आपका -5, तो लिखेंगे -5 पर पावर 2 -4 का 4, फिर गुणे ए का मान कितना 3, तो लिखेंगे 3, फिर गुणे सी का मान कितना 2, तो यहाँ कर लेंगे आप 2। इसके बाद देखिए डी बराबर 5 × 5 कितना, तो 5 × 5 आपका हो जाएगा बाबू 25। तो जब 25 होगा तो लिखेंगे 25, क्योंकि माइनस कोष्टक में है और कोष्टक वाले माइनस को बाहर नहीं लिखा जाता है। अब देखिए आप माइनस, तो हो जाएगा आपका -4 12, अब 12 दूना कितना हो जाएगा बाबू 24, तो देखिए यहाँ लिखेंगे आप कितना बाबू 24। इसके बाद से देखिए डी बराबर कितना बाबू आपका, तो 25 में से 24 जाए कितना, तो बचेगा 1, यानी कि आपकी वैल्यू बचती है, बीबी कतर का जो मान होता है बचता है 1। ऐसे हम बीबी कतर का सवाल आसानी से 2 या 3 नंबर के लगा देते हैं। तो इसीलिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए आलोक क्लासेस सिस्मा पर, और अच्छे से अच्छे सवाल देखिए और हमारे साथ लगाने का आप भी प्रयास कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर हम आए और आप अच्छे नंबर का जरूर से जरूर प्रयास लाने का करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।